सो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या सोची हूँ कि पहले मैं रूल बताऊँगी, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बताऊँगी कि वो लिखने में कैसे मतलब उसका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। देन उससे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो अक्सर एसएससी में रिपीट किए गए हैं। मैं वही सारे क्वेश्चन ले आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है द इफ आई वर रूल हाइपोथिकल इमेजिनरी। ठीक है, जब सेंटेंस इमेजिनरी में हो। ओके, देखिए इफ आई वर, देखिए आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि आई वर। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए जब हम किसी ऐसी चीज की बात करते हैं सच नहीं है, ठीक है, जो सच नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, तो सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आई ही सी दे, उसके साथ हमेशा वर का यूज होता है, वाज का नहीं। ठीक है, मतलब प्लूरल वो लेता है, मतलब वो आपका सिंगुलर वाज नहीं लेगा, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी क्यों ना हो, ही हो शी हो। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर है इफ प्लस सब्जेक्ट। देखिए स्ट्रक्चर को बहुत मायने रखता है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंटेंस तो आ जाएंगे, आपको पता भी रहेगा कि इसमें एरर है, लेकिन कौन सा एरर है ये आप मतलब इसको एग्जैक्टली नहीं बना पाएंगे। तो स्ट्रक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ड, फिर होगा आपका सब्जेक्ट, फिर वुड प्लस भी वन। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। हो सकता है तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इस रूल पर आधारित 4 क्वेश्चंस हैं जिसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द पार्टी। देखिए आपका आई वुड नॉट, ये तो एकदम क्लियरली एकदम सही है, नो एरर है, लेकिन देखिए इफ के साथ यहाँ वॉज लगा दिया, और एक ये इमेजिनरी है, बोल रहा इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम होता तो मैं पार्टी अटेंड नहीं करता। यहाँ पर कल्पना चल रहा है, तो यहाँ पर इफ आई वर होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही वर अ बर्ड ही विल फ्लाई टू द स्काई। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, अगर वो एक बर्ड होता तो वो स्काई में उड़ता, मतलब ये एक इमेजिनरी है। ठीक है, ये इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ही के साथ वर। यहाँ पर आपको तो सही है, इफ ही वर अ बर्ड ही विल फ्लाई टू द स्काई, मतलब यहाँ पर गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये एक पास्ट में, इफ ही वर मतलब ये एक पास्ट में, तो यहाँ पर विल का यूज नहीं होगा, वुड का यूज होगा, तो ही वुड फ्लाई। ओके, नेक्स्ट है, आई विश आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आई विश है, काश है, यहाँ पर काश बता रहा है, आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी एक कल्पना है, तो यहाँ पर वर हो जाएगा। ठीक है, इफ आई विश आई वर, ठीक था, यहाँ पर बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी वॉज टॉलर सी वुड बी अ मॉडल। यहाँ भी देखिए आपका तो यूज़ क्या हुआ है, आपका यहाँ पर भी एक इमेजिनरी सेंटेंस है कि अगर वो टॉल होती तो वो मॉडल होती, तो इफ सी वर, ओके, मतलब आंसर आपका सही होता बी। नेक्स्ट रूल है द हार्डली स्कार्सली एंड नो सूरर रूल। ठीक है, तो मतलब अगर ये सोच लीजिए, ये जो आपका रूल है ना, ये एसएससी का फेवरेट, मतलब क्वेश्चन पूछने का उसका फेवरेट है, ये रूल से उसका बार बार वो क्वेश्चन करता है। तो अच्छा होगा कि इसको अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, हो सकता है तो नोट्स कर लें। देखिए लिखा हुआ है ये रूल 2 काम करता है। पहले ये कि इनका जोड़ा पेयर सही होना चाहिए, और दूसरा इन्वर्जम वर्ब सब्जेक्ट से पहले आना, मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट होगा। इस चीज को वेरी वेरी मतलब इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, और ये पेयर बनाता है। ठीक है, 2 चीज इसमें याद रखिएगा। ठीक है, पेयर हार्डली स्कार्सली के साथ हमेशा वैन लगता है। ठीक है, हार्डली और स्कार्सली के साथ हमेशा वैन लगता है,
और नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि हार्डली, हार्डली और स्कार्सली के साथ क्या लगता है, वैन लगता है, वैन। वैन को दिमाग में रखिएगा हमेशा कि हार्डली स्कार्सली जब भी आपको वर्ड मिले तो आपको वैन लगाना है, ओके, क्या लगाना है, वैन। और देन सूनर के साथ आपको लगाना है देन, ठीक है, नो सूनर देन लगेगा, ठीक है। अब आप इसको अपना ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और आपको जैसे सही लगे। मैं डायरेक्टली इसको याद पॉइंट आउट कर ली हूँ कि हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन लगता है और नो सूनर के साथ देन लगता है। और देन भी ये ध्यान रखिएगा कि देन वाला कौन देन, THAN, कंपैरिजन वाला। THEN कभी मत लगा दीजिएगा, नहीं तो ये गलती हो जाएगा, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा हुआ है हार्डली और स्कार्सली अगर है तो उसके बाद हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर V3 होगा, फिर वैन का यूज़ होगा, ठीक है। मतलब आपको ये पूरा पॉइंट आउट, आपको स्ट्रक्चर इसको याद करना है कि हार्डली स्कार्सली के बाद हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस वैन, ठीक है। और नो सूनर के बाद भी वही है, हैड या फिर डिड कुछ होना चाहिए वर्ब में, देन सब्जेक्ट, देन V1 या V3, यहाँ पर V1 भी यूज़ कर सकते हैं और V3, और उसके बाद देन का यूज़ होगा। आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन इट बिगेन रेन। अब देखिए स्कार्सली है, स्कार्सली के साथ क्या लगेगा, आपको बता चुके थे, स्कार्सली के साथ वैन लगता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देन लिखा हुआ है, बी में वैन है, वाइल है, फिर नो इम्प्रूवमेंट है, तो ये यहाँ पर बी आंसर होगा कि स्कार्सली हैड ही गॉन आउट देन इट बिगेन टू रेन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन हट के हो जाएगा व्हेन इट बिगेन टू रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर हैड द टीचर एंटर द रूम व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। देखिए नो सूनर के साथ आपका वैन लग गया, जबकि नो सूनर के साथ देन लगता है। अब ये भी देखिए यहाँ पर THAN है और THEN है, तो कौन सा देन लगेगा, तो THAN वाला, जो कि कंपैरिजन हो रहा है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर ही हैड रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्चर्ड। अब देखिए यहाँ पर नो सूनर है और यहाँ पर देन का यूज़ है और वो भी THAN वाला है, तो मतलब यहाँ कुछ गलती है ही नहीं। अब गलती स्ट्रक्चर में आ गया, पहले आपको वर्ब लिखना है देन सब्जेक्ट लिखना है, और यहाँ पर क्या किया है, पहले आपका सब्जेक्ट आ गया है, तो यहाँ पर हैड ही होगा। अब देखिए हैड ही कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्चर्ड, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट व्हेन द फ्लाइट टुक ऑफ। अब बताइए इसमें क्या गलती लग रहा है आपको, हार्डली हैड आई मतलब यहाँ पहले वर्ब है फिर सब्जेक्ट है, ये भी सही है, रीच्ड V3 सही है, द एयरपोर्ट सही है, हार्डली के बाद वैन आता है, ये भी सही है, द फ्लाइट टुक ऑफ, तो फ्लाइट टुक ऑफ, तो इसमें क्या होगा, कुछ गलती लग रहा है, तो कुछ भी गलती नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट, ओके। एक क्वेश्चन आ सकता है कि आप लोग का, जैसे मैंने ये क्वेश्चन को पहली बार देखा था ना, तो मुझे भी थोड़ा सा इसमें मैं अटकी थी कि यहाँ पर V3 का यूज़ होगा और यहाँ पर टुक ऑफ है, टेकन ऑफ होना चाहिए ऐसा लगेगा आपको, लेकिन देखिए ये वैन के बाद वाला स्ट्रक्चर तो कुछ है ही नहीं, वैन से पहले V3 का यूज़ करना है, वैन के बाद आपका V2 यूज़ होगा, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट रूल पर आ गए हैं, कंपैरिजन विथ टू सीनियर जूनियर सुपीरियर। अब यहाँ पर रूल नंबर 5 है। आप बोलेंगे अच्छा रूल नंबर 5 क्यों, अभी तो हम लोग ज़्यादातर रूल 4 किए ही नहीं है। तो देखिए ये नंबर को आप लोग नहीं देखिएगा, मैं वही क्वेश्चन उठा रही हूँ जो मतलब मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, जैसे नाउन का जो आर्टिकल है जो ईजी वे में है उसको मैं नहीं ली कि बच्चा ये जानता है, और मैं बहुत सारे वीडियो में वो सब क्लियर करवा चुकी हूँ, तो मैं उसे दोबारा रिपीट करना सही नहीं समझी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसको छोड़िए, अब रूल नंबर हम लोग जाते हैं सीनियर जूनियर सुपीरियर। ये क्या है, ये सीनियर जूनियर सुपीरियर जो है ना, ये कंपैरिजन में आता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आम तौर पर जब हम दो चीज़ों की तुलना कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं, जैसे टॉलर देन, फास्टर देन, लेकिन
लेकिन ऐसा वर्ड है, लेकिन ये जो ऐसा वर्ड है जो आई ओ आर, जैसे सीनियर में देखिए आई ओ आर, जूनियर में आई ओ आर, सुपीरियर में आई ओ आर, जो आर एंड अप पर ख़त्म होता है उसके साथ देन का लगाना बिल्कुल गलत है, उसके साथ आप देन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो इसके साथ देखिए वो कौन कौन से वर्ड है, पहले देख लीजिए थोड़ा सा। द आई ओ आर वर्ड क्या क्या है, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, सुपीरियर मतलब बेहतर होता है, देन उसके बाद है इन्फीरियर मतलब घटिया, प्रायर मतलब पहले, और प्रिफेयर प्रिफेबल, प्रिफर और प्रिफेबल मतलब जो पसंदीदा होता है, इसके साथ भी टू लगता है देन नहीं, ठीक है। हमेशा प्रिफेयर के साथ तो मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को देखा है कि उसने गलत किया है कि वो प्रिफेयर और प्रिफेबल के साथ देन यूज़ कर दिया है, जबकि प्रिफेयर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें आप अपना पसंदीदा आप बता रहे हैं। ओके, चलिए इस रूल पर आधारित ये 4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। लिखा हुआ है ही इज सीनियर देन मी इन द ऑफिस। देखिए मैं क्लियर की कि आई ओ आर अगर है वर्ड में उसके साथ देन नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है, तो सीनियर टू हो जाएगा। नेक्स्ट है दिस एयरपोर्ट, सॉरी दिस लैपटॉप इज सुपीरियर देन दैट वन। देखिए यहाँ भी कंपेयर हो रहा है, तो अब यहाँ पर देन का यूज़ नहीं होगा, ई आई ओ आर है, इसमें टू का यूज़ होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रिफेयर टी देन कॉफ़ी, ठीक है, आई प्रिफेयर टी देन कॉफ़ी। अब यहाँ पर भी देन का यूज़ है, देन नहीं होगा, प्रिफेयर है तो आपको टू का यूज़ करना है, तो प्रिफेयर टी टू होगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल देन वेल्थ। अब देखिए यहाँ प्रिफरेबल है, प्रिफरेबल के साथ क्या यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है, ठीक है, तो प्रिफरेबल टू, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए यहाँ तक तो आ गए, अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, द लिस्ट शुड। अब जिस सेंटेंस में लेस्ट एंड शुड दोनों आता है उसके साथ भी कुछ रूल है, मतलब लेस्ट आएगा तो शुड भी आएगा, मेरे कहने का ये अर्थ था। जैसे लेस्ट का हिंदी में मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, ये एक नेगेटिव वर्ड है, ओके। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो लेस्ट के साथ प्लस सब्जेक्ट आएगा, देन शुड आएगा, उसके बाद V1 लगेगा। देखिए स्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि इसको आप चाहे तो नोट डाउन कीजिए, चाहे अपने स्टडी टेबल जहाँ पर है आपका वहाँ पर उसको लिख कर रख दीजिए कि आपको बार बार वो चीज़ रिपीट हो, ठीक है। एक बार में याद नहीं होता है, इसको बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ये हमारे दिमाग में बैठ पाता है। और हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जो इतना प्रेशर के साथ हम लोग जो देते हैं एग्ज़ाम, उसमें हम लोग तुरंत क्लिक कर पाते हैं कि नहीं इसके साथ शुड होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये मतलब हम, मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में ये सब नहीं होता है, या आप सोच रहे हैं ना कि एक वीडियो देखेंगे और इसको मेरा दिल दिमाग में ये बैठ जाएगा और मैं सही आंसर कर दूंगी, नहीं, आप गलत है। आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब आप सुने ही होंगे ये कहावत कि इंसान के पास वो हज़ार गो तरीका जानता है, ठीक है, वो उतना पावरफुल नहीं है जो अगला इंसान है जो एक ही तरीका को हज़ार बार प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आप ये वर्ड ये देखिए स्ट्रक्चर को, इसको लेकर आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है। जहाँ से आपको कॉपी मिलता है, बुक मिलता है, उसको क्वेश्चन लगाइए, टेक्स्ट बुक में टेस्ट दीजिए, आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको फिर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपसे गलती होगा ही नहीं। हाँ, तो इसलिए स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1, ओके। तो दो बातें याद रखने लायक है, क्या क्या, लिस्ट के साथ हमेशा शुड का जोड़ा पेयर बनता है, विल में या कैन नहीं, ठीक है। अब लिस्ट के साथ कभी विल दिख जाए, मे दिख जाए, कैन दिख जाए तो वो गलत होगा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल भी होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है कि लिस्ट के साथ विल मे कैन यूज़ नहीं करना है, और वो शुड के साथ जोड़ा बनाता है। लिस्ट खुद नेगेटिव है, इसलिए इसके बाद वाले पार्ट में नॉट का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। लिस्ट का मतलब ही नेगेटिव है, तो उसके बाद अगर नॉट यूज़ है तो वो गलत है, ठीक है। तो लेस शुड पर फर्स्ट क्वेश्चन है वर्क केयरफुल्ली लेस्ट यू में
यू मे फॉल, ठीक है। तो वॉक केयरफुल्ली लेस्ट यू मे फॉल, तो लेस्ट अब अभी हम बोले थे मे का यूज़ नहीं होगा, शुड का यूज़ होगा। क्या चीज़ का? शुड का, ये शुड के साथ पेयर बनाता है, तो आपका लेस्ट यू शुड फॉल, ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर आंसर आपका ए होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड लगा है, करेक्ट है, बट यहाँ देखिए नॉट लगा दिया है। लेस्ट ऑलरेडी एक आपका क्या बोल रहा है, नेगेटिव बना रहा है, तो आपको ये इसमें नेगेटिव डालना ही नहीं है, तो नॉट का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेस्ट यू शुड फेल, ये वाला होगा ऑप्शन नंबर ए। लेस यू विल फेल, यू विल तो होगा ही नहीं, फर्स्ट ही बात इसमें है। यू माइट मॉडल वर्ब का यूज़ होगा ही नहीं, और इम्प्रूवमेंट तो है, नॉट का यूज़ होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट रूल है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विथ इंजॉय, ठीक है। तो इंजॉय एक ऐसा वर्ड है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। तो देखिए यहाँ लिखा क्या है, कुछ ऐसे वर्ब होती है जैसे इंजॉय, अवेल, अब्सेंट, अडेप्ट, जिनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, आवर सेल्फ एट्सेट्रा लगाना पड़ता है, ये रूल है। अगर ये सारे वर्ड्स के बाद आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है तो आपको उसी के अनुसार, उसी के अकॉर्डिंग माई सेल्फ लगाना होगा। जैसे ही है तो हिम सेल्फ, आर है तो आवर सेल्फ, सी है तो हर सेल्फ, माई है तो माई सेल्फ, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, इनकरेक्ट है क्या, वी इंजॉय एट द पार्टी। यहाँ इंजॉयड, इंजॉयड क्या बोले, एक ऐसा वर्ड है, आपको कुछ ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना ऊपर में देखिए, ये जो इंजॉय, अवेल, अब्सेंट, अडेप्ट, जितने भी वर्ड्स हैं इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये सारे वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आते हैं। तो इंजॉयड के बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, देखिए यहाँ इंजॉय के बाद एट लग गया, ये प्रीपोजिशन है, हमको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट वर्ड क्या लिखा, वी इंजॉय आवर सेल्फ। अब वी है तो वी के साथ हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव मतलब सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर सेल्फ होता है, तो वी इंजॉय आवर सेल्फ एट द पार्टी। आई होप आपको समझ में आया हो। तो इसको लेकर एक क्वेश्चन में लाई लिखा हुआ है, दे इंजॉय ड्यूरिंग द समर वेकेशन। दे है, दे इंजॉय है, इंजॉय के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, और यहाँ पर डूरिंग है तो हमको ऑब्जेक्टिव खुद बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए दे है, तो दे का ऑब्जेक्टिव जो मतलब ऑब्जेक्टिव सॉरी मैं कह रही हूँ मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देम सेल्व्स होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं, इंजॉइंग देयर डूरिंग नहीं, ये भी नहीं होगा, इंजॉयड दैम ये भी नहीं होगा, हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए, देखिए देम सेल्व्स, ये होगा आंसर, ओके। चलिए आज का अब लास्ट रूल है, मतलब रूल तो बहुत सारे हैं पर मैं ज़्यादा कवर इसमें नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो पे और ज़्यादा कवर कर दूँगी। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग वाले रूल, जैसे क्वेश्चन टैग वो छोटा सा सवाल होता है और हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं कन्फर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एक दो गो इसमें सेंटेंस बनता है, इसमें दो सबसे बड़े रूल्स हैं, इसको देखिए रूल्स क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा, ठीक है, मतलब नॉट जो है ना, अगर एक पॉजिटिव बता रहा है तो दूसरा में नॉट होगा, और सेम ठीक है, और जो अगर नेगेटिव बता रहा है तो वो पॉजिटिव में होगा। जैसे लिखा हुआ है सेम टेंस, जो टेंस में सेंटेंस है वही टैग होगा, ओके। तो अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन राइजेस, राइजेस ये क्या है, सिंगुलर है, तो डजंट इट होगा, ओके, डजंट इट होगा। और ये हो गया, और आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा मोटिव यही है कि आप कुछ सीखें, ठीक है। अगर आप टाइम दे रहे हैं किसी वीडियो में तो एटलीस्ट उससे कुछ सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, ठीक है। बाय बाय।